राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकई के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। और उन्होंने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांगे भी, पर इससे जुड़ा एक प्रसंग यह है कि रामायण कथा के अनुसार श्री राम के पिता राजा दशरथ को शब्द भेदी वाण विद्या का ज्ञान था। इस कला में बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर ही लक्ष्य को भेदा जाता है। इस कला में राजा दशरथ निपुण थे और इस विद्या का प्रयोग जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए किया करते थे। एक बार राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए गए। तभी उन्होंने नदी में किसी जानवर के पानी पीने की आवाज सुनी। तब राजा दशरथ ने आवाज की दिशा में ही वाण चला दिया। बाण चलते ही किसी मनुष्य के दर्द से चीखने की आवाज आई। तब राजा दशरथ तेजी से उस दिशा में गए जहां से घायल व्यक्ति के चीखने की आवाज आई थी। पास आकर उन्होंने एक घायल युवक को बाण लगने के कारण खून से लथपथ देखा। वो युवक कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने अंधे बुजुर्ग माता पिता को कावड़ में बैठाकर यात्रा कर रहे थे। युवक को घायल देख राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रवण कुमार से माफी मांगी। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को अपने अंधे माता पिता के बारे में बताया और राजा दशरथ को उनके पास जाने के लिए बोला। इसके बाद श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को अपने बाण से हुई श्रवण कुमार की मृत्यु के बारे में बताया तो उन्होंने विलाप करते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण दोगे। माना जाता है इसी श्राप के कारण राजा दशरथ ने भगवान राम के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागे थे। दरअसल रानी कैकई राजा अश्वपति की पुत्री थी और अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि थे। रतन ऋषि ने महारानी कैकई को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। साथ ही ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने कहा कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों से पहले कोई पुत्र गद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा। रघुवंश को नाश से बचाने के लिए ही माता कैकई ने यह कठोर निर्णय लिया था, जिससे सदैव के लिए उनकी छवि एक बुरी माता के रूप में रह गई। माता कैकई भगवान राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, तो क्या सिर्फ मंथरा के कहने से वह भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास कैसे मांग सकती थी? जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की। तो रघुवंश को बचाने और रावण का नाश करने के लिए ही कैकई ने
दशरथ से राम के वनवास का वरदान मांगा था।